क्या राहुल गांधी भारत में गृहयुद्ध चाह रहे हैं? क्या तख्ता पलट से ही सत्ता हासिल करने की कोशिश में लगे हुए हैं राहुल गांधी? और क्या जेन जी के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी सियासत को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हैं राहुल गांधी? नेपाल में तख्ता पलट हुआ, दंगे हुए 8 सितंबर, 2 दिन बाद 10 सितंबर सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल शुरू करी। देखिए उमेश पुरी जी बैठा रखे हैं साधु वेश धारण करके। साधु तो ये नहीं है, लेकिन साधु वेश में बैठे हम क्या है, साधु नहीं है तो ये भी बता दोनों ने तो पूरा भारत सुनना चाहता है कि मैं क्या हूं। जानता हूं आप क्या हो। जी हां दोस्तों, अब अंजना के बाद गोदी वाली चित्रा त्रिपाठी पर गिर गई गाज, होगी जेल। राहुल को दे रही थी गाली, वीडियो हुआ वायरल, हो गई बुरी तरीके से कलंकित ओयो वाली मैडम। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो क्या दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार जितना थिथरई और जितना एजेंडा अपना चलाने के लिए कहती भी नहीं है, उससे आगे बढ़ करके ऐसे जाहिल और गंवार किस्म के पत्रकार बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश करती हैं। आखिर वो कौन सी गाली है, वो कौन सी बात है, वो कौन सा वीडियो है इन मोहतरमा का जिसमें राहुल गांधी को गाली दे रही हैं, जिसमें राहुल गांधी के लिए न सिर्फ ऐसी भाषा का प्रयोग कर रही हैं जिनके खिलाफ में इन पर एनएसए का केस लगना चाहिए। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि अब अंजना के बाद में एक और बड़ी गोदी एंकर जेल जाने के उनके सारे रास्ते के कांटे दूर कर दिए गए हैं और अब कानूनी प्रक्रिया की शुरुआत की जा रही है। दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ दिखाते हैं, अंत तक मेरे साथ चंद मिनट तक बने रहें और ऐसे सो कॉल्ड जर्नलिस्ट उनके कलई खुलते हुए आप देखें। दोस्तों, आपने शुरू में अभी कुछ सेकंड का एक बयान आपने देखा, एक वीडियो आपने देखा। यह वीडियो है जो खुद को जर्नलिस्ट समझती हैं, जो एक बड़े चैनल के पत्रकार खुद को बताती हैं, लेकिन जिन्हें सोशल मीडिया पर हर रोज गालियां पड़ती हैं। बावजूद इसके यह एंकर खुद को बड़ी पत्रकार समझती है, लेकिन अब जबकि चौतरफा इनकी तरफ इनकी चूड़ी टाइट की जा रही है तो बिलबिलाने लगी हैं। आपने सुना कि किस तरीके से नेपाल में जेन जी के उस आक्रोश और उस उत्पात के बाद में उसका क्रोनोलॉजी कैसे देश के अंदर साबित करने की कोशिश ऐसे चित्रा जैसे लोगों ने और चमन चोपड़ा, माफ कीजिएगा, अमन चोपड़ा जैसे लोगों ने किस अंदाज में थिथरई के साथ में किया है और अब तक उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई। मगर अब कांग्रेस पार्टी इन सब के खिलाफ में कानूनी शिकंजा कसाने के लिए आगे बढ़ रही है। दरअसल इस शख्स, इस मोहतरमा ने जो बातें कही कि क्या राहुल गांधी देश के अंदर अपनी राजनीति चमकाने के लिए नेपाल जैसे जंजी के जरिए से देश में विद्रोह और गृह युद्ध करा रहे हैं। ऐसे कई सारी ऐसी बातें इस चित्रा, जिसे सो कॉल्ड जर्नलिस्ट भी कह सकते हैं, इसने अपनी हद से आगे निकल करके सत्ता पक्ष को खुश करने के लिए ऐसी बातें कही। इनसे कोई पूछ ले जा करके कि मैडम, आपको सिर्फ विपक्ष से सवाल करने के लिए दबाव डाला जाता है या कुछ दिया जाता है? मैडम, आप सिर्फ एक तरफा ही सवाल क्यों करते हैं? मैडम, आपके सवालों में वो स्टैंडर्ड क्यों नहीं दिखता? ऐसा लगता है जैसे कोई 5वीं फेल सवाल कर रहा हो। कोई इनसे पूछे, तिलमिला जाएंगे। मगर मैडम ने जो कुछ कहा दोस्तों, उस पर रागिनी नायक का जवाब सुन लीजिए। रागिनी नायक ने लिखा, जवाब देते हुए चित्रा जैसे सो कॉल्ड पत्रकार को, कि मतलब मोदी जी जो स्क्रिप्ट देंगे वो आप बोल देंगे, देश के नेता प्रतिपक्ष क्या अपमान करेंगे। अब अगर हम पूछें कि क्या चित्रा त्रिपाठी पत्रकारिता के नाम पर कलंक है, क्या चाटुकारिता से रोजी रोटी कमाती हैं, क्या भाजपाइयों को कवर फायर देकर के गोदी मीडिया होने का प्रमाण देती हैं, तो कैसा? जाहिर तौर पर ये बातें सुनकर के चित्रा त्रिपाठी अब बबूला होंगी, क्योंकि वो तो खुद को पत्रकार समझती है ना। यह और बात है कि पत्रकारिता की पास से वाकिफ भी हैं या नहीं वाकिफ है, जर्नलिस्ट के जा से वाकिफ भी हैं या नहीं वाकिफ हैं, क्योंकि शायद अगर वाकिफ होती तो उनके सवालों में डिबेट के, मैं चित्रा त्रिपाठी का कायल हूं, लेकिन रनिंग कमेंट्री के लिए स्पॉट पर जाकर के कि हो क्या रहा है, लेकिन उनके डिबेट में उनके सवाल, उनके क्वेश्चन, उनका विश्लेषण, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कोई 5वीं फेल बच्चा कर रहा हो सकता है शायद उनको बुरा लगे, लेकिन ये मेरा विश्लेषण है। आप भी मेरे बारे में बोल सकती हैं चित्रा जी कि हाँ, तुम्हारी एंकरिंग मुझे 2 कौड़ी की घटिया लगती है। खैर, आगे बढ़ते हैं
ये वही चित्रा है जो बीते दिनों कांग्रेस पार्टी की रागिनी नायक से उलझ पड़ी थी, और इसलिए क्योंकि रागिनी नायक ने उनको आईना दिखा दिया था कि मैडम जरा निष्पक्ष होना सीखिए, और उसके बाद में ये पर्सनल हो गई थी। खैर, आगे संदीप शर्मा नाम के एक यूजर ने लिखा कि इस मैडम की भाषा देखिए, क्या दो कौड़ी की भाषा का इस्तेमाल कर रही है चित्रा। यह कहां की पत्रकारिता है? आप लोग सुने, कुछ कहना चाहेंगे लोगों से, यह शख्स आग्रह करता। और ऐसे में एक और देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं केपी मलिक। वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने क्या लिखा संजीदगी से सुनना चाहिए कि विपक्ष और विपक्षी दल के नेता राहुल गांधी से कई सवाल पूछे। अगर एक सवाल सत्ताधारी दल या देश की प्रधानमंत्री मोदी से भी पूछ लेती है तो लगता कि पत्रकारिता की लाज बचाने वाली कुछ कोशिश तो है। लेकिन एक तरफ सवाल पूछना, और वो भी विपक्ष से, एक तरफा सवाल किसी भी नजरिए से जायज नहीं है। यह सिर्फ पत्रकारिता के मंच पर सत्ता की चाटुकारिता करते हुए खैरात के नाम पर नागिन नृत्य करते रहना है। नागिन नृत्य, कितना कटु शब्द, कितना आहत हुए होंगे देश के पत्रकार इस मोहतरमा की इस पत्रकारिता वाली शैली से कि उन्होंने लिख रहे हैं, पूरा सेंटेंस एक बार मैं फिर से पढ़ करके सुनाता हूं कि उन्होंने लिखा दोस्तों कि सिर्फ पत्रकारिता के मंच पर सत्ता की चाटुकारिता करते हुए खैरात के तान पर नागिन नृत्य करते रहना है। सवाल है कि विपक्ष इतना मजबूत है कि सत्ता उसके सामने घुटने टेक चुकी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये देश की स्थितियों को समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार लिख रहे हैं। एक और ट्विटर हैंडल पर एक और ट्वीट किया गया, शर्मा नाम के आईडी से लिखा गया, केबीसी में जिसने देश को गर्व महसूस कराया, आज उसी सोनम वांगचुक को बीजेपी बदनाम कर रही है। जिसने लद्दाख के बच्चों के लिए नए स्कूल मॉडल गढ़े, जिसने ग्लेशियर के पिघलने का समाधान खोजा, जिसने कहा मां जैसे ही ये धरती है, आज वही व्यक्ति अगर 6th शेड्यूल मांग रहा है राज्य की 6ठी अनुसूची में, तो सत्ता उसे राष्ट्रद्रोह बता रही है। बीजेपी को राष्ट्रवाद सिर्फ गोदी में बैठे लोगों में दिखता है। जो खड़ा होता है वो या तो जेल जाता है या फिर बदनाम होता है, मगर वांगचुक आपके जैसे लोग ही असली भारत हैं। तो दोस्तों, ये बातें रही चित्रा त्रिपाठी को अच्छे से उसकी आरती उतारने वाले लोगों की। शायद चित्रा त्रिपाठी इन चीजों को देख ले तो शायद शर्म से पानी पानी हो जाए, या फिर शायद वो कुछ पढ़ाई लिखाई करने को मजबूर हो, या फिर शायद उसको लगे कि नहीं, मुझे स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहिए। अगर मुझे सत्ता पक्ष का ही पक्ष लेना है तो उसका तरीका बदलना चाहिए, उसका मयार ऊंचा करना चाहिए, ताकि कोई उसे जाहिल गंवार ना कहे। मैं एक और जाहिल गंवार पत्रकार का भी जिक्र आपके सामने करूंगा, उसकी स्थितियों को बताऊंगा क्या किया। अब दोस्तों, एक और हैं चमन चोपड़ा। जी, चमन चोपड़ा ही नाम है? नहीं, अमन चोपड़ा। आप देखते हैं कैसे कैसे किस किस्म की बातें करते हैं, किस बदतमीजी के साथ ये शख्स ने बीते दिनों, आपने देखा होगा कुछ साल पहले, देश के उपराष्ट्रपति के रिटायर होने के बाद, पद छोड़ने के बाद, किस बदतमीजी के साथ में उस शख्स से ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की निगाह में आने के लिए उस शख्स को जलील कर रहा था। इंट्रो में हजारों चीजें ऐसी देश में नफरती एजेंडा किस तौर पर फैला रहा। अंबानी ग्रुप के हैं, अंबानी के चैनल के हैं, मगर उस चैनल में नौकरी करते हुए देश में नफरत फैलाने का एजेंडा चला रहा है शख्स। यह भी वैसे ही क्रोनोलॉजी समझाता है जैसे सी और एनआरसी पर अमित शाह ने समझाया था। यह और बात है कि वो शाह साहब बाद में पलट गए थे। देखिए इस चमन चोपड़ा को क्या लिखता है, ये अमन चोपड़ा, इसने लिखा है कि क्रोनोलॉजी समझिए। उसके बाद इसका ट्वीट देखिए, 8 सितंबर नेपाल में हिंसा, फिर तख्ता पलट, उसके 2 दिन बाद 10 सितंबर सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल शुरू। अब इस गंवार जाहिल पत्रकार को यही नहीं पता कि बीते 5 वर्षों से सोनम वांगचुक अपना प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से। खैर, यह आगे लिखता है कि उसके 2 दिन बाद वांगचुक की भूख हड़ताल शुरू। 18 सितंबर राहुल गांधी का जेन जी पोस्ट, कैसे उसको लिंक करने की कोशिश की इस शख्स ने कि राहुल गांधी ने दरअसल ये सब करवाया। उसके बाद लिखता है 24 सितंबर लद्दाख में हिंसा और उपद्रव। 24 सितंबर कांग्रेस नेता का उकसाने वाला वीडियो, वही जो पिछले शो में मैंने आपको बताया कि कैसे कांग्रेस पार्षद का फर्जी फोटो लगा करके, किसी दूसरे शख्स का लगा करके, जो कांग्रेस पार्षद की शक्ल से मिलता जुलता है, उसको बदनाम करने की कोशिश की गई। फिर लिखता है 25 सितंबर लद्दाख हिंसा में कई नेपाली पकड़े गए। क्लियर? क्वेश्चन मार्क। यानी कि यह शख्स कह रहा है उस जगह बैठ करके अगर देश के संसद को
अगर लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है तो मीडिया हाउसेस को जहां से न्यूज़ परोसी जाती है उसे लोकतंत्र को बचाए रखने वाला मंदिर कहा जाता है। मगर इस शख्स ने जिस अंदाज में ये पूरा क्रोनोलॉजी समझाया और एंड में लिखता है क्लियर, यानी कि ये शख्स कह रहा है कि ये सब कुछ कांग्रेस द्वारा किया गया है। आप देखिए, इसकी भाषा देखिए, इसका अंदाज देखिए। अब देखिए दोस्तों, इन चमनचू जैसे जाहिल गवार पत्रकारों की हैसियत कितनी है। पर्यावरणविद सोनम वांगचुक के सामने घुटनों तक भी आने की नहीं है। यह शख्स पैरों की धूल तक नहीं है, बावजूद इसके सिर्फ बीजेपी के एजेंडे को फैलाने के चक्कर में अपनी हैसियत भूल करके गंदगी परोस रहा है शख्स। और न सिर्फ सोनम वांगचुक के खिलाफ बल्कि देश में सत्ता पक्ष के खिलाफ जो माहौल तैयार हुआ है, ऐसे में इन सारी चीजों की जिम्मेदारी, हिंसा की जिम्मेदारी विपक्ष के साइड मोड़ना चाहता है शख्स। और सिर्फ ये दो ही लोग नहीं, बल्कि देश के ऐसे पालतू और गोदी मीडिया के वो चाटुकार जिन्हें शायद पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, जिन्हें शायद इतिहास की किताबों को देखना चाहिए, जिन्हें शायद संघ और भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक संविधान पढ़ना चाहिए, जिनके उनकी बुनियाद समझनी चाहिए, जिनमें उनका एजेंडा समझना चाहिए, कांग्रेस का एजेंडा समझना चाहिए, देश की पार्टियों को समझना चाहिए, देश की राजनीति को समझना चाहिए। और उसके बाद, और ये गलती दरअसल इन चमनचू जैसे लोगों की नहीं है, ये गलती उन चैनलों की है, उन संपादकों की है जो खुद जाहिल और गवार हैं। और शायद मैं उनको भी नहीं कहूंगा, क्योंकि शायद यही सत्ता पक्ष की तरफ से आदेश है, इसका पालन कर रहे हैं। मगर हर चीज का एक दायरा होता है, हर चीज एक दायरे के अंदर अच्छी लगती है। मीडिया दोस्तों कभी भी आजाद नहीं रहा, 2014 से पहले भी पूर्ण रूप से आजाद नहीं था, लेकिन हर चीज का लेवल होता है। अगर खाने में आप नमक जायके के अनुसार डालें तो कहा जाता है शानदार, नमक मसाला सब बराबर। लेकिन उसी खाने में अगर नमक आप 2 चम्मच सिर्फ बढ़ा दें तो आपके हलक से नीचे नहीं उतरेगी चीजें। मीडिया पर पाबंदी और बंदिशें पहले भी थी, लेकिन एक दायरे तक थी। लेकिन 14 के बाद में जिस तरीके से मीडिया के हाथों में और पैरों में बेड़ियां और जंजीरें जकड़ी गईं, जिस तरीके से इस देश को नफरत के खाई में झोंकने के लिए टूल बना दिया गया, जाहिर तौर पर दोस्तों सरकारें तो करेंगे ये। कोई पत्रकार ये कहकर नहीं बच सकता कि हम क्या करें, हम गोदी मीडिया क्यों है, इसलिए हैं ताकि हमारे पास पैसा है। कोई पत्रकार ये कहकर नहीं बच सकता कि हम लड़ नहीं सकते। किसने कहा आप पत्रकारिता करें? तो फिर आप अपनी जमीन को बेच चुके हैं, आपको पैसा कमाना है। पैसा तो रेड लाइट एरिया में भी कमाया जाता है, जाइए वहां पर, मेल प्रोस्टिट्यूशन भी होता है, जाइए वहां कीजिए। मगर दोस्तों जिस अंदाज में सत्ता पक्ष के एजेंडे को लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश 2014 से की गई और अब इंतहा हो रहा है, और जब चीजें अंत तक पहुंच जाएं, इंतहा तक पहुंच जाएं, तो फिर बदलाव आना बहुत स्वाभाविक है। यही इस प्रकृति का नियम है। और उस बदलाव का जरिया बनते हैं वहां के लोग, वहां की जनता, वहां के पढ़े लिखे लोग, वहां के छात्र, वहां के युवा। और मौजूदा वक्त में युवा जागरूक है। दोस्तों आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। माफी चाहूंगा मैं अपने सख्त और कड़वे शब्दों के लिए, लेकिन हालात ऐसे हैं। क्योंकि दोस्तों ये कहा जाता है कि अगर आप बुरा होते हुए देख रहे हैं और उस पर खामोश हैं तो फिर आप भी उस बुराई के साथी हैं। आप रोक नहीं सकते, कम से कम आवाज तो सब शब्द में उठा सकते हैं, वो भी नहीं कर सकते। कम से कम दिल से तो बुरा जानिए। बहुत शुक्रिया। आप कमेंट करेंगे, उस पर आप पर केस नहीं होगा।